हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज अपने जो टॉपिक लेके आए हैं वो पीछे टॉपिक लिखा हुआ है अमल और शार, साथ में लवन। जो क्लास 10th का है वो सेकंड चैप्टर है, अमल, शार और लवन है। उसको आज अपने एक वीडियो में इसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं, अमल क्या होते हैं, शार क्या होते हैं, आपस में ये रिएक्शन क्या करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरी वॉच करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी इस वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह क्लियर हो। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने अमल क्या होते हैं और शार। अमल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड और शार को जो इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले अपने जो भी पढ़ेंगे इनमें डिफरेंस के रूप में पढ़ेंगे, ताकि जब भी अपने जो टॉपिक करें अगर मैं डिफरेंस के बेस पे करूंगी ना तो बच्चों को आसानी से दोनों में समझ आ जाएगा। क्योंकि जब अपने अंतर लेके क्वेश्चन टॉपिक को करते हैं ना तो जो एक टॉपिक है उसके बराबर में जो टॉपिक है वो भी अपनी अच्छी तरह क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अपने अंतर के साथ इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अमल क्या होते हैं और शार क्या होते हैं। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, इसकी जो अमल होते हैं ना वो स्वाद में क्या होते हैं, अमल स्वाद में खट्टे होते हैं। सबसे मेन पहचान इसकी यही होती है, यानी जो जितनी भी खट्टी चीजें होती है जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, जो भी अपने खट्टी चीजें खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सारे अमल कहलाते हैं। यानी वो अमल के अंदर आती हैं जितनी भी खट्टी चीजें होती है, यानी अमल है वो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अगर मैं इसके अंदर की बात करूं, इसी का मैं लेती हूँ, जो क्षार होते हैं वो उसका लक्षण क्या है, क्षार स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। यानी अमल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार है वो स्वाद में कड़वे होते हैं, जो अपने को कड़वी लगे। जैसे अपने को अगर मैं बात करूं, आंवला हो गया, ठीक है, जो चीजें अपने को कड़वी लगे, जिसे भी अपने खाते हैं तो जो अपने को कड़वी का महसूस होता है वो क्या कहलाती है, क्षार कहलाती हैं। ठीक है, जैसे इनो हो गया, ठीक है, इनो हो गया, जो आंवला हो गया, वो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, क्षार। मैंने फर्स्ट में क्या हो गया, मेन अंतर दोनों में क्या हो गया, सबसे पहले स्वाद में खट्टे और ये होते हैं स्वाद में कड़वे, यानी दोनों में मेन अंतर है। उसके बाद अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, जो अमल होते हैं ना, अमल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये भी मैं पढ़ाऊंगी, बताऊंगी कि नीले लिटमस को वो लाल कैसे करते हैं, यानी अमल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये अमल की पहचान है। अगर मैं क्षार की बात करूं तो क्षार है वो लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। अब देखो इसको समझो, इस सेकंड पॉइंट को क्या है, यानी जब भी अपने लिटमस पेपर लेते हैं ना, लिटमस पेपर आता है लाइकेन थैलोपाइटा के लाइकेन नामक पौधे से ये प्राप्त किया जाता है। आपकी जो बुक है उसमें नीचे पेज जो जहाँ पे ये चैप्टर है उसके नीचे एक अलग से बॉक्स बना के दिया हुआ है कि जो लाइकेन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ये थैलोफाइटा के लाइकेन नामक पौधों से प्राप्त किया जाता है। क्या, लिटमस पेपर। ये पेपर होता है जब इसमें लिटमस पत्र डालते हैं ना, यानी लिटमस जैसे कलर डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। वो किसकी पहचान होती है, अमल की। जब इसी प्रकार जब ये लिटमस पेपर है इसमें लाल लिटमस डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, नीला होता है। जब इसमें लाल लिटमस की बूंदे डालते हैं ना तो वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है अमल और क्षार में अंतर। सेकंड पॉइंट आ गया कि जो अमल है वो स्वाद में खट्टे होते हैं और लाल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं और जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, अब देखो अगर ऐसे याद नहीं रहता कि अमल अमल याद नहीं रहता कि मेन ये होता है कि नीले लिटमस को लाल करते हैं, ये लाल लिटमस। अब तो दोनों में बच्चों में कंफ्यूज होता है कौन सा नीला होगा कौन सा लाल होगा। तो अब देखो अमल का एक का याद रखना, क्षार अपने आप याद हो जाएगा। कैसे, अमल है, अ से क्या है, अमल, अ से एक नाम आता है अनिल। ठीक है, अ से अमल, अ से अनिल। अब देखो अ से क्या हो गया, अमल, न से नीला, ल से लाल, यानी जो अमल, अ से याद रखना अनिल का नाम। अमल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अमल नीला और लाल। ठीक है, जब ये याद हो जाएगा तो ये अपने आप याद हो जाएगा, वो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया। ठीक है, अब आते हैं अपनी इसकी थर्ड पॉइंट की बात। दोनों में थर्ड पॉइंट करेंगे कैसे। अब देखो अमल है हो गया, क्षार हो गया, दोनों में दो दो अंतर हो गए। तीसरा पॉइंट,
अम्ल होते हैं ना, अम्ल H पॉजिटिव आयन मुक्त करते हैं, H पॉजिटिव आयन मुक्त करते हैं। अब कैसे करेंगे वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। अम्ल है H पॉजिटिव आयन मुक्त करते हैं। जो क्षार होते हैं ना, क्षार OH नेगेटिव आयन है वो मुक्त करते हैं, ठीक है। अम्ल जितने भी अम्ल होते हैं, यानी साइंस में जितने भी अपने अम्ल पढ़ेंगे उसमें हमेशा H पॉजिटिव आयन होगा, तो वो अम्ल है। अगर उसी प्रकार क्षार है, जो भी तत्व क्षार है, जो भी मतलब पदार्थ क्षार है ना, उसमें OH नेगेटिव आयन मुक्त होगा तो वो क्षार है, वरना नहीं है। अगर एग्जाम्पल की बात करूं मैं HCl की, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल की बात करूं NaOH की, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो ये है हाइड्रोजन यहाँ से अलग निकल रहा है H पॉजिटिव, और Cl पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव का, सॉरी Cl, ठीक है। यानी इस पे H पॉजिटिव, इस पे नहीं है। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं HCl का निर्माण करते हैं, जब भी कोई तत्व से कोई यौगिक या मिश्र बनता है तो उसमें एक पॉजिटिव पदार्थ होता है, एक नेगेटिव तत्व होता है। एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव, तब वो आपस में रिएक्शन करेंगे, ना पॉजिटिव पॉजिटिव रिएक्शन करेगा, ना नेगेटिव नेगेटिव रिएक्शन करेगा, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम पे कौन सा चार्ज होता है, जितनी भी धातु होती है उस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। आगे वाला जो अपना चैप्टर है धातु अधातु, वहां से पढ़ेंगे अपने कि जितनी भी धातु होती है उस पे हमेशा H पॉजिटिव यानी पॉजिटिव आयन मुक्त होते हैं, और OH नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज। यानी सोडियम है, उसके अलावा जो तत्व अकेला होता है OH नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अपने अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। यानी जो क्षार होती है उसमें एक धातु होती है, उसके आगे जो भी जुड़ा होता है वो OH नेगेटिव आयन ही जुड़ा होगा। इसी प्रकार जो अम्ल है उसमें हमेशा H पॉजिटिव आयन ही जुड़ा होगा, ठीक है। अब देखो इसमें H पॉजिटिव आयन मुक्त होते हैं, उसमें हमेशा OH नेगेटिव आयन मुक्त होते हैं। ये चीज आगे याद, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं इसके फोर्थ पॉइंट पे। जो अम्ल होते हैं ना, अम्ल की पीएच मान कितना होता है, 0 से 7 के बीच में होता है। ऐसे नहीं कर सकते कि 0 से 7 तक होता है, 0 और 7 के बीच होगा। बीच का मतलब होता है 7 है वो अम्ल की पीएच नहीं होती। क्यों? क्योंकि जिसकी पीएच 7 होती है वो तत्व उदासीन कहलाता है या अम्ल का निर्माण करता है, ठीक है। यानी अम्ल की पीएच 0 से 7 के बीच होती है। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं क्षार की पीएच 7 से 14 के बीच होती है, ठीक है। ये पॉइंट बात इंपॉर्टेंट है, याद कैसे रखोगे, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो वहां पूछ सकते हैं कि क्षार की पीएच है, निम्न में से क्षार की पीएच है, तो कैसे लिख सकते हैं। जैसे ऑप्शन अपने को दे दिया 8 दे दिया, 7 दे दिया, और अपने को 14 दे दिया और 9 दे दिया। इनमें से अम्ल की जो क्षार की पीएच नहीं है पूछ सकते हैं, तो बाकी होंगे 7 से ऊपर होंगे वो उसकी पीएच है। जहाँ पे 7 ऑप्शन दे दिया तो वो उसकी पीएच नहीं है, क्योंकि जिस तत्व की पीएच 7 होती है वो तत्व उदासीन तत्व कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो यानी अम्ल की पीएच 0 से 7 के बीच होती है, और क्षार की पीएच होती है वो 7 और 14 के बीच होती है, ठीक है बच्चों। ये हो गया। इसके जो मेन पॉइंट है वो कितने पॉइंट है, मतलब 4 दोनों के मैंने पॉइंट अच्छी तरह करवा दिए। तो आई होप आपको यहाँ तक ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इसके बाद जो अम्ल और क्षार है उसमें एक पॉइंट टॉपिक और आता है, पीएच स्केल क्या होती है, और पीएच स्केल में अपने अम्ल और क्षार है उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, प्रबल क्षार कौन से होते हैं, दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, दुर्बल क्षार कौन से होते हैं, वो वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए स्पेशल पीएच की अलग से टॉपिक लेके आऊंगी, क्योंकि जो पीएच टॉपिक है वो काफी बड़ा है, ठीक है। जो क्लास 10th में है वो इजी से दिया हुआ है, छोटा सा दिया हुआ है, लेकिन जब तक उस टॉपिक को अपने डिटेल से नहीं पढ़ेंगे वो टॉपिक अपने को समझ नहीं आएगा। तो इस टॉपिक, इसलिए मैं जो पीएच की जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी वो लेके आऊंगी पीएच स्केल क्या होते हैं और अम्ल और क्षार की उनमें पहचान कैसे कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।